एक किसान पिता ने खेतीबाड़ी और मेहनत करके अपने बेटे को बाड़मेर से सिक्कर तक पहुंचाया। सिक्कर के मैट्रिक्स स्कूल में एडमिशन दिलवाया और उस बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अभी मैं मौजूद हूं बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में। ये गोलिया कल्ला गांव है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ में दुड़ाराम है। इन्होंने मैट्रिक्स में पढ़ाई की और जेईई में ऑल इंडिया रैंक 5448वीं रैंक हासिल की है। तो आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे पूरी जानेंगे कि बात इनके पिता ने जो है किसान है और खेती बाड़ी और मेहनत करके इनको सिक्कर के मैट्रिक्स स्कूल में एडमिशन दिलवाया। वो पूरी बात जानेंगे इन्होंने आखिर मैट्रिक्स स्कूल में ही क्यों एडमिशन दिलवाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतनी बड़ी रैंक हासिल की। आपके पिता ने आपको वहाँ भेजा, फिर उसके बाद में आपने पिता का सर जो है गर्व से ऊँचा किया। तो आप शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? शुरुआती यहीं से, मतलब कि अभी 10th तक तो गांव में ही था। यहाँ से 8th तक तो गांव में पढ़ा, बाद में 2 साल 9th 10th वहाँ से कर लिया। अमलियाला मतलब यहाँ से दूर है थोड़ा, तो वहाँ गई। बाद में 10th के बाद 11th ने मेरे मामा जी और इन्होंने सोचा सिक्कर भेज दे बच्चे को, IIT JEE मैथ लेनी है। तो वहाँ पर मैट्रिक्स कोचिंग में एडमिशन दिलाया वहाँ पर। फिर वहाँ पर 2 साल मेहनत की, 1 साल और किया, फिर ये रैंक ले आई। अच्छा, रैंक आप जब रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ पर थे? मैं यहीं घर पे था। गांव थे यहाँ? हाँ। अच्छा, रिजल्ट आया और आपको पता चला, फिर आप इतनी रैंक हासिल की, कितनी खुशी की बात थी उस दिन? खुश हुए सभी, मेरे पापा जी वगैरह खुश हुए। उन्होंने सबको मतलब फ़ोन करके बताया कि हाँ भाई बच्चे की इतनी रैंक आई है। मतलब खुशी थी, खुशी का माहौल था। अब कॉलेज कौन सी, क्या राउंड चल रहे हैं? कौन सा पहला राउंड आ गया है? कौन सी कॉलेज आई है अभी? अभी फर्स्ट राउंड में तो ये IIT बॉम्बे मिली है। IIT बॉम्बे मिली है। हाँ। 6 राउंड होंगे शायद। हाँ। तो आपको, आपकी पसंद कौन सी कॉलेज है? अभी वैसे तो सबकी IIT बॉम्बे ही होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी लास्ट राउंड तक जाएंगे। लास्ट राउंड तक जाओगे आप? अच्छा, बोलते हैं कि रुड़की बहुत शानदार कॉलेज है, अक्सर लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। हाँ, वैसे तो रुड़की भी टॉप में आती है, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी ये बॉम्बे की रहती है उनकी, मतलब CS वगैरह है तो उस हिसाब से। बाकी माहौल रुड़की का भी अच्छा रहता है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, आप 2 साल में मैट्रिक्स में रहे हो? हाँ नहीं, मैं 3 साल। तीन साल आप मैट्रिक्स में रहे हो, तो कैसा माहौल है मैट्रिक्स का? सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पर सीकर में इतनी सारी कोचिंग सेंटर है, इतनी सारी कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, तो आप मैट्रिक्स ही क्यों चुना आपने? मैट्रिक्स देखो, वहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है और जो गाइडेंस देते हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा। उन जो जिस तरह से मतलब कि बच्चे को कैसे अप्रोच कराना है, कैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाने हैं, तो मतलब वो पहले से ही उनका डिक्लेयर रहता है कि हाँ भाई बच्चे को ये करवाना है। उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके बैच देते हैं कि बच्चे मतलब कितना कर सकता है, तो उस हिसाब से मैट्रिक्स है। और सीकर में तो वैसे IIT JEE के लिए मैट्रिक्स ही टॉप है। मैट्रिक्स ही टॉप है? हाँ, मतलब काफ़ी और भी कॉलेज है, पर आप वहाँ पर पढ़े हो तो आप यहाँ के लोगों को ये मैट्रिक्स ही रेफर करेंगे। पर कोई ऐसी बात वहाँ के टीचर्स की जो मैट्रिक्स में आपको पढ़ाते थे, कोई ऐसी बात वहाँ पर, कोई आपको ऐसा लम्हा याद आ रहा है जो मैट्रिक्स का सबसे खास लम्हा था? खास लम्हा तो अब जैसे क्लास में होते तो हर दिन मतलब टीचर फ्रेंडली पढ़ाते हैं वैसे तो। अच्छा। सारे टीचर ही, लेकिन जो पर्सनल जो गाइडेंस मिलता है ना टीचर की तरफ, आप उनके कभी भी कॉल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो वगैरह, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट वहाँ का? इन्वायरमेंट बढ़िया है। अच्छा। हाँ। और बाकी टीचर्स वगैरह उन सब की कैसे, डायरेक्टर हैं तो वहाँ उनकी सबकी कैसी, बच्चों के प्रति कैसी भावनाएं रहती हैं? बच्चों के प्रति बहुत अच्छी भावना रहती है, मतलब कि टाइम पर उनको गाइडेंस दिया जाता है, सेमिनार्स होते हैं। जैसे कि अब आपके रक्षाबंधन की छुट्टियां पड़ेगी तो उन छुट्टियां में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उससे पहले एक सेमिनार होता है, उसमें सब बताते हैं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, तो वो सब कुछ तय रहता है उनका ही शेड्यूल पूरा ही। जब रिजल्ट आया तो पिता को कितनी खुशी हुई थी? पिता को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, सबसे ज़्यादा। हाँ, मेहनत उनकी है पूरी। हाँ। सर, आपका भी स्वागत है वीडियो में। आपने यहाँ तक पढ़ाई करवाई इनको, जब रिजल्ट आया उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं तो सर घर पे ही था। रिजल्ट आया उस टाइम में मैंने शाम को एक हमारे भाई लोग मतलब बाहर से उसने कॉल किया कि रात को 12 बजे आपके बच्चे का रिजल्ट आ गया है। तो मैंने सुबह, मेरे साड़ा लगता है वाला राम जी सड़ा गाँव, उसको फ़ोन किया, तभी उसने बताया कि बच्चे का रिजल्ट जी मैन का अच्छा आया है। जी मैन का और एडवांस का भी आया तो बहुत अच्छा आया। बहुत मुझे खुशी हुई। बच्चे ने बहुत मेहनत की और बढ़िया हुआ। मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा,
सीकर में इतनी सारी कॉलेज है, आपको मतलब मैट्रिक्स का कैसे ध्यान में आया कि यहाँ पर बच्चे को वहाँ भेजें? बच्चे का क्या मन था? आपने अलग कॉलेज भी देखी होगी बच्चों को, फिर कैसे सुना मैट्रिक्स के बारे में, कहाँ से पता चला आपको? सर मैंने कई लोगों से पूछा पहले कि इसको मैथ लेनी तो कैसे इसको कहाँ भेजें, तो सभी ने अलग अलग, जो बाड़मेर किसी ने बताया, किसी ने जोधपुर बताया, किसी ने जयपुर बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बताया सीकर। तो सीकर में CLC था, CLC छोड़ के वो मैट्रिक्स को बोला मैट्रिक्स में अच्छी है, तो मैट्रिक्स में मैंने इसको वहाँ एडमिशन करवा दिया। हाँ, आप जाते थे वहाँ पर मिलने के लिए कभी? तो कैसे वहाँ पर वातावरण कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं? आप तो गए होंगे ना पहले? आप तो हाँ मैं तो गया था, जो भी इसको एडमिशन करवाने के लिए गया था। एक हमारा छोटा भाई जयपुर रहता है, सावड़ा राम नाम के, वो डेली वो काम होता तो वो समय साथ में इसके पास जाता आता, और बाद में ये मेरे साला जी जाता वादाराम जी। मैं तो 12 महीना से 6 महीने से ऐसे ही एक बार 200 शक्कर देता, दो लोग यही देते शक्कर इसके पास में। हाँ क्या अब फ़ोन पर क्या बातें होती थी आपके वहाँ के, जब ये पढ़ाई कर रहे होते थे तो वहाँ पर कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ बात बताते थे या नहीं बताते आप? नहीं बताते थे, मैट्रिक्स वाले खुद, हॉस्टल वाले भी मेरे को बताते थे। अच्छा, मैट्रिक्स वाले खुद फ़ोन करते थे आपको? फोन करते थे क्या बताते थे? कि आपका बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ रहा है। इन बच्चे के पास में तो अभी तक फोन नहीं है। अच्छा, आज वो स्कूल से ही फोन, उससे ही बात करता था। अभी वहाँ पर हॉस्टल में जो होता था? हॉस्टल में होता था, वो इधर उधर जाना पड़ता, तो हॉस्टल वाला मेरे को बोलता कि बच्चे को इधर जाना, तो मैं उसको कहता भाई जाने दो, नहीं तो परमिशन से नहीं, बाहर नहीं घूमने देता। पूछे बिना जाने, बाहर भी नहीं निकलने देते। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते थे, फिर खाना, अपन तो देसी लोग हैं यहाँ पे, फिर खाना वाना आपको सूट हो जाता था वहाँ का? अभी स्टार्टिंग में तो किसको होता है, स्टार्टिंग में नहीं हुआ, 6-7 दिन नहीं हुआ, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो गया था। कैसा खाना बनाते हैं वहाँ के? खाना तो मतलब बढ़िया है, खाने लायक होता है। अब घर जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक खाना मिलता है। हाँ, मतलब वो थोड़ा शहरी है तो शहरी खाना मिलेंगे, मसाले वाले। अब देसी खाओ वो कौन मिले अपन? बाकी खाना मतलब सीकर में बेस्ट था। माता जी, आ रिजल्ट आयो जैसे आपने कितनी खुशी हुई? घड़ी खुशी हुई। हाँ, फोन थाने कौन बताया रिजल्ट आयो है वो? फोन तो आने घर ज कियो था। अच्छा, तो देखो एक माँ है ना, आप बच्चो है, बच्चे ने बहुत दूर भेजनो पहले कई बार होचा करे कि मारो बच्चो है तो इतो दूर जा है, तो थे वो तो मैट्रिक्स कॉलेज में पढ़ने हारू भेजो कोचिंग में, तो थाने लागतो कोनी है बहुत दूर है? दूर तो पटना भेजनो पड़े बाहर। हाँ, हाँ अच्छा, हमें बेटो इंजीनियर बनेला और कितनी खुशी हो रही है? खुशी भाई आगे। हाँ, पहला तो सारे परिवार में कोई सा है नौकरी में या फिर इंजीनियर? वो है मोर जेठ उतरो है। अच्छा, हाँ तो दादी साहब आपने केड़ो लागो तो रिजल्ट आयो, कितनी खुशी हुई? बढ़िया घणो लागो। हाँ, आओ तो दादी ने याद कोनी आई, आप तो मैट्रिक्स में पढ़तो? तो पहलो मिलियो रेत घणी आवतो, हाँ, ए अड़गो मिलियो रो देयो। आऊं होता। हां वो मिले थे, मतलब फर्स्ट बार मिले, मैं वहाँ सीकर एडमिशन कराना आया था, तो भाई मेरे को पास जयपुर में आया ना वापस, तभी एक हमारे भाणेज साथ में था जगदीश, अच्छा, उन्होंने दोनों ने अलग अलग कमरे में रख दिया। तब मेरी माता ने फोन किया कि अभी बच्चे को कहाँ एडमिशन कराया, मैं सीकर करा दिया, और दोनों बच्चों को अलग अलग कर दिया। तभी आप रोने लगे क्या अलग अलग कर दिए, मेरे बच्चे को कैसे होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो आप रोने क्यों लगे थे? न्यो अड़गो मिलोड़ो तो जरा ठा नहीं तो बीजो हमें तो बने जाए, अच्छा, जरा ठा नहीं तो। हम पहला तो सीकर जाता, हमें बॉम्बे जावा हाँ बम्बई बने जाए। हाँ, आओ हमें खुशी है बने जाए। भले जाओ। आओ और कोई बात बताना चाहो वहाँ के आपके स्कूल्स की, मैट्रिक्स की, कुछ ऐसा जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? मैट्रिक्स में तो यही गाइडेंस है, और मतलब कि अब जैसे कि अब फादर्स वगैरह आएंगे तो उसमें मतलब कि एक होता है पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसमें आप जो टॉप फैकल्टी है, डायरेक्टर है, उसमें आप जाके बच्चों को मिल सकते हैं। अदर कोचिंग में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कोचिंग और हॉस्टल में कितनी दूरी है? अभी वो तो डिपेंड करता है, लेकिन मेरे कोचिंग और हॉस्टल में 200 मीटर के आसपास। अच्छा, 200 मीटर। हाँ, अब आगे क्या करना है? अभी तो वैसे IIT जाना है। IIT जाना है? हाँ, क्या बनना है पूरा? अभी तो देखते हैं फील्ड कौन सी मिलती है, अभी उस हिसाब से। आपकी पसंदीदा फील्ड कौन सी है? वो तो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। हाँ, बिल्कुल। ये है धूड़ाराम, इन्होंने सीकर के मैट्रिक्स में रहकर वहाँ पर पढ़ाई की, घर से 500-600 किलोमीटर दूर वहाँ पर रहकर पढ़ाई की। पिता किसान हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, और उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को वहाँ तक भेजा, पढ़ाया, और अब इन्होंने जो है वहाँ पर रैंक हासिल की है, और अब फर्स्ट राउंड हुआ है, IIT बॉम्बे कॉलेज मिली है। अभी तक 6 राउंड टोटल होंगे, ये 6 राउंड तक जाएंगे,
और देखते हैं ये कौन सी कॉलेज लेते हैं। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।